नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं 100 आगाज के साथ। कानपुर में 12,854 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहल। कानपुर में 60,000 बच्चों को टीडी डीपीटी का सुरक्षा कवच स्कूलों में अभियान। कानपुर में चेहलम को लेकर तैयारियां, आस्था के साथ भाईचारे का संदेश। कानपुर में नकली हल्दी का खुलासा, 5.86 लाख का स्टॉक जब्त। एटा में ट्रांसफार्मर की चपेट में आया 10 साल का मासूम, मौत से मचा हड़कंप। जौनपुर में महिला की सरेआम पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 3 पर केस। कानपुर में गुरु गोविंद सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी हत्यारोपी को पुणे से दबोचा। गाजीपुर में देर शाम तक चली ग्राम चौपाल, डीएम ने सुनी ग्रामीणों की फरियाद। महोबा में सपा नेता महेश कश्यप का भाजपा पर हमला, अमित शाह के इस्तीफे की मांग। महोबा में मंदिर परिसर में पुजारी का शव मिलने से सनसनी, जांच शुरू। जौनपुर के 16 साल पुराने हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद। कौशाम्बी में नकली लिक्विड यूरिया फैक्ट्री का भंडाफोड़, फर्जी पैकिंग बरामद। सीतापुर में एक दिन में 2 गोलीकांड, युवक घायल और एक की हत्या। सीतापुर में पुरानी रंजिश ने लिया खूनी रूप, युवक को गोली मारकर किया घायल। सीतापुर में सड़क निर्माण को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। ऋषिकेश में महिला आयोग अध्यक्ष ने संवेदनशील सवालों पर साधी चुप्पी, संवाद पर दिया जोर। ऋषिकेश में आबकारी विभाग का अभियान तेज, शराब की बड़ी खेपें बरामद। भागलपुर में लाखों कांवरियों की आस्था यात्रा, बोलबम के जयकारों से गूंजा घाट। बक्सर शमशान में वसूली का आरोप, पैसे के लिए शव रोकने का मामला आया सामने। सोजत में कॉलेज की छत पर प्लास्टर गिरा, बाल बाल बची छात्राएं। सोजत पहुंचे अशोक गहलोत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया जोरदार स्वागत। जयपुर में महिपाल सिंह मकराना का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। टीवी के सरकार के पहले बजट में महिलाओं की गोल्ड कॉइन सिल्क साड़ी योजना के लिए 812 करोड़। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में विपक्ष का विरोध मार्च। E20 पेट्रोल पर राज्यसभा में चर्चा की मांग, संजय सिंह का नियम 267 नोटिस। 2027 चुनाव के तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम। तेलंगाना कैश फॉर वोट केस में सीएम रेवंत रेड्डी को विदेश दौरे की मंजूरी। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल, जम्मू और कश्मीर में विरोध और जश्न, हाई अलर्ट। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास कार में बंदूक मिलने पर एक व्यक्ति गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। ब्राजील साओ पाउलो के बाहर इलाकों में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री में लगी आग।
तमिलनाडु, रिहा होकर उदयनिधि अपने घर पहुंचे, पिता स्टालिन ने किया स्वागत। पब्लिक कंपनी के तौर पर अपनी पहली रिपोर्ट में स्पेसएक्स को नुकसान हुआ, लेकिन उसकी उम्मीद से कम। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में ब्राजील के राजदूत का वीजा रद्द किया, राष्ट्रपति लूला के साथ विवाद के बीच बड़ा फैसला। अमेरिका और ईरान जंग, कतर से अमीर और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। यूपी में अलग अलग घटनाओं में बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल। गोरेगांव, एक्टर प्रदीप रावत का कल शाम 4 बजे करीब अंतिम संस्कार होगा। नेतन्याहू बोले, जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता, तब तक इजरायल गाजा से पीछे नहीं हटेगा। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, राज्यसभा में चर्चा जारी, आरबीआई ने नहीं बढ़ाया रेपो रेट। रांची में प्रोटेस्टर देवेंद्र महतो ने तोड़ा वाटर फास्ट, सोनम वांगचुक से लाइव बातचीत के बाद मानी अपील। राहुल खड़गे समेत विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में विरोध मार्च, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सीजेपी की अहम बैठक से पहले क्या बोले कोर कमेटी के सदस्य, नई रणनीति पर मंथन आज। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में कार्यवाही जारी। रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी आकाओं को भेजते थे ट्रैक फुटेज, आईएसआई के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश। एक दूसरे के ऊपर महिलाओं की लाशें, कमरे में लिखा फोन नंबर, पीएसी जवान बेटे से कनेक्शन। अनुपूरक बजट पर आज हो सकती है चर्चा, हंगामे के चलते मंगलवार को नहीं चल सका था सदन, सपा विधायक निलंबित। कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन 42 जिलों में जारी हुई विशेष चेतावनी, यहां सबसे ज्यादा बरसात। शिक्षकों कर्मियों को वापस मिलेगी बीमा प्रीमियम राशि, विभाग ने अनुपूरक बजट में 134 करोड़ का किया प्रावधान। बॉलीवुड जलवा, अगस्त के ओटीटी रिलीज कैलेंडर ने नई हिंदी फिल्मों और सीरीज की एंट्री से मनोरंजन जगत में बढ़ा उत्साह। इस हफ्ते की नई ओटीटी रिलीज में आर्यभट्ट का जीरो और ऑपरेशन सेफ्ट सागर जैसे प्रोजेक्ट्स चर्चा में। फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री में अगस्त का पहला हफ्ता नई रिलीज और नई कंटेंट के नाम रहा। बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक सितारों की नई फिल्मों और सीरीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज़। मनोरंजन जगत में नए प्रोजेक्ट्स और रिलीज डेट्स को लेकर सितारों की हलचल तेज। नेटफ्लिक्स का लॉकअप दर्शकों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए शो के 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलने की रिपोर्ट। लॉकअप की कामयाबी ने भारतीय रियलिटी कंटेंट के लिए ओटीटी पर नई मिसाल कायम की। प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो अलायंस इंडिया एपिसोड रिलीज शेड्यूल के साथ चर्चा में। अगस्त के पहले हफ्ते में रियलिटी और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट की ओटीटी पर धूम जारी। उत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियों के बीच बारिश और उमस का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत यूपी के मौसम पर मानसून की गतिविधियों का असर, बारिश को लेकर स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, कई इलाकों में बारिश और बादलों की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को सेंसेक्स में जोरदार तेजी, शुरुआती कारोबार में करीब 626 अंकों की छलांग दर्ज हुई। निफ्टी 24,650 के ऊपर पहुंचा, कच्चे तेल की कीमत $80 से नीचे आने का बाजार पर असर। वैश्विक बाजारों की मजबूती और कच्चे तेल में नरमी से भारतीय शेयर बाजार को मिला सपोर्ट। भारत को श्रीलंका टेस्ट से पहले वार्म अप मुकाबले को लेकर आज क्रिकेट जगत में हलचल तेज। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान लंका प्रीमियर लीग की जफाना किंग्स फ्रेंचाइजी के सहमालिक बने।
भारत के टेस्ट अभियान से पहले श्रीलंका में तैयारी पर फोकस, वार्म अप मुकाबले का शेड्यूल चर्चा में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी आज जहीर खान की नई भूमिका सुर्खियों में। अगस्त में भारत में कई नए मॉडल्स के रिवील और लॉन्च की तैयारी, ऑटो सेक्टर में हलचल तेज। महिंद्रा विजन एस का प्रोडक्शन के करीब वर्जन और अपडेटेड स्कोडा स्लाविया अगस्त में चर्चा के केंद्र में। टेस्ला मॉडल वाई को भारत में ग्रो के आई फीचर के साथ लेकर चर्चा तेज, टेस्ट ड्राइव भी शुरू होने की जानकारी। योगी आदित्यनाथ, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन सदन को संबोधित किया। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी और केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर बदलाव को लेकर चर्चा तेज। यूपी की सियासत में मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर राजनीतिक घमासान जारी। ग्राम चौपाल में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़, जिलाधिकारी ने देर शाम तक सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जैतपुर में चहलुम का तजिया जुलूस निकला, पुलिस चौकी के सामने युवाओं ने पारंपरिक अखाड़े के करतब दिखाए। नेशनल इंटर कॉलेज में परिचालक ने वेतन रोकने और रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए गंभीर कदम उठाने की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने रोक लिया। 44.50 लाख रुपए की लागत से गांधीनगर तिराहे से गदन खेड़ा चौराहे तक बंद पड़ी डिवाइडर की एलईडी लाइटें फिर शुरू हुई। महमूदाबाद नगर पालिका कर्मचारी जगत का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 घरों में चोरी के मामले में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 1 आरोपी घायल और 2 गिरफ्तार, 2 बदमाश फरार। मिश्रिक में बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी और निजी अस्पताल को लेकर सुरक्षा मानकों पर सवाल, प्रशासन की जांच का इंतजार। प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में मिड डे मील में अनियमितताओं पर कार्रवाई, रसोइया अनित की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त। छतरपुर के मेलिया से श्रद्धालु दंडवत यात्रा करते हुए चित्रकूट धाम पहुंचे, रास्ते में लोगों ने सेवा और स्वागत किया। पुलिस ने 6 महीने में गुम हुए 1000 मोबाइल बरामद किए, बरामद 376 मोबाइल की कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई गई। मुनिकिरेती में कैबिनेट मंत्री सुबोल उनियाल ने जनता की समस्याएं सुनी और सड़क, बिजली, पानी से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून रोड पर बैंक के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कांवड़ मेले के छठे दिन 34,15,000 शिवभक्त गंगाजल लेकर रवाना हुए, अब तक 1,43,25,000 श्रद्धालुओं के प्रस्थान का दावा। पलायन रोकने के लिए सरकार का फोकस, गांव में रोजगार पर, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और बांस मिशन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की तैयारी। आगामी चुनाव और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया, मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों की निगरानी का दावा। विधायक सरिता आर्या और कुमायूं आयुक्त दीपक रावत समेत कई लोगों को एसआईआर नोटिस मिलने की खबर, अधिकारियों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। प्रशासन की डीजे ऊंचाई सीमा के बीच मेरठ के कांवड़ियों ने करीब 2.5 लाख रुपए में मिनी डीजे कांवड़ तैयार किया, आकर्षण बढ़ाया। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, डीसीएम से करीब 5,670 लीटर विदेशी शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। 2 माह की बेटी की सजी डोली में लेकर पिता दंडवत यात्रा पर निकले, बेटी के प्रति प्रेम और आस्था की तस्वीर बनी आकर्षण का केंद्र। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में लायंस क्लब ने पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद नगर में 2 मंदिरों में चोरी, चांदी की झालर, बांसुरी और दानपेटी की रकम लेकर चोर फरार। सिकराय में समाज सेवी ओम प्रकाश घुमड़ा के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर 101 पौधे लगाए गए, युवाओं को भी पौधे वितरित किए गए। सांगोद क्षेत्र में पैंथर की दहशत, कई पशुओं के शिकार के बाद वन विभाग ने सुनंकिया गांव में पिंजरा लगाया। जिला महिला एवं बाल चिकित्सालय में प्रसूता को करीब 11 घंटे बाद ब्लड चढ़ाए जाने का आरोप, अस्पताल प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया। किशनगंज थाने में युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए आगाज टाइम।